नमस्ते दोस्तों, जेचेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जेचेस न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले हमारी टीम ने एक प्रतियोगिता रखा है जिसमें किसी भी 5 दोस्तों को 1000 रुपये का बख्शिश मिलेगा। दोस्तों, इस प्रतियोगिता में आपको जुड़ने के लिए केवल चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप या अन्य ऐप के 5 ग्रुप में इस वीडियो को भी शेयर करना है, जिससे आप इस प्रतियोगिता में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस प्रतियोगिता के विजेता को हमारी टीम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए नजर कर लेते हैं आज की सभी ताज़ा खबरों पर। दोस्तों, आज बात करेंगे कि भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा बना के अयोध्या बनाने वाला है विश्व रिकॉर्ड। और दोस्तों, जानेंगे कि कोरोना का भारत में क्या हालचाल है और कितने केस हुए। दोस्तों, साथ ही जानेंगे सरकार के बड़े फैसले पर। भारत में कलर टीवी के इंपोर्ट पर लगे हैं बैन। दोस्तों, आगे चलते बात करेंगे कि अगस्त में 17 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक। जानेंगे पूरी डिटेल्स क्या है। और दोस्तों, साथ ही जानेंगे कि 12 अगस्त के बाद और ज्यादा ट्रेनें चलाने की तैयारी में है रेलवे। किन किन गाड़ियों को मिल सकती है मंजूरी। तो आगे जानेंगे कि मोदी सरकार ला रही है नई स्कीम, घर में रखे सोने की देनी होगी जानकारी। अनिल अंबानी को लेकर सामने आई एक बुरी खबर। रिलायंस मुख्यालय पर इस बैंक ने किया कब्जा। जानेंगे पूरी डिटेल्स क्या है। दोस्तों, आगे जानेंगे कि रूस की कोरोना वैक्सीन को 10 अगस्त तक मंजूरी मिली है। जानेंगे पूरी डिटेल्स क्या है। और दोस्तों, बात करेंगे सुशांत के जिम ट्रेनर का हुआ है खुलासा। नवाजुद्दीन पर आलिया ने दर्ज कराया है मामला। और बात करेंगे कि भारतीय वायुसेना में राफेल के शामिल होने से पाकिस्तान का क्या हाल है। दोस्तों, हम इस सभी बड़ी खबरों को विस्तार में जान लेते हैं। इससे पहले हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही अयोध्या में भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने की घोषणा जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के गठन के साथ ही प्रतिमा का निर्माण भी शुरू हो गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि नोएडा के मूर्तिकार राम सुतार, जिन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की 183 मीटर ऊंची प्रतिमा डिजाइन की थी, वही भगवान श्री राम की मूर्ति का निर्माण करने वाले हैं। दोस्तों, आपके लिए जानना जरूरी है कि मूर्तिकार राम सुतार और उनके बेटे अनिल सुतार पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं और राम सुतार भगवान राम की मूर्ति का निर्माण करने में व्यस्त है। और दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह मूर्ति पूरी तरह से स्वदेशी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर जारी है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 16.39 लाख के पार हो गए हैं और अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से मौतों के मामलों में भारत अब इटली को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। हालांकि इस दौरान 10 लाख से भी ज्यादा कोरोना मरीज संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। कोरोना से मौतों के मामले में अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील और मेक्सिको ही अब भारत से आगे है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर निर्माण बढ़ाने के लिए गुरुवार को कलर टेलीविजन में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में चीन के अलावा वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी से कलर टेलीविजन का आयात होता है और अब सरकार ने यह सभी पर रोक लगा दी है। दोस्तों, केंद्र सरकार के इस कदम का मकसद घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देना है और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं चौथी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों, आपको बता दें कि अगस्त महीने में बैंक 17 दिन तक बंद रहेगी। हर महीने की तरह इस बार भी आपको बैंक में कई सारे काम होंगे। ऐसे में यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल अगस्त महीने में अलग अलग छुट्टियों की वजह से बैंक 17 दिन बंद रहने वाली है। इनमें रविवार और महीने का दूसरा और चौथा शनिवार भी शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगस्त महीने में 1, 2, 3, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 29 और 31 तारीख पे बैंक बंद रहेंगी। और अगर आपको पैसा निकालने होंगे तो एटीएम की व्यवस्था चालू रहेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 5वीं ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों, कोविड स्पेशल चल रही ट्रेनों की संख्या 12 अगस्त के बाद बढ़ने वाली है। हाँ जी दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल 5 ट्रेनों के अलावा वाराणसी से विभिन्न रूटों पर बंद चल रही ट्रेनें चल सकती है, जिसमें वाराणसी से ग्वालियर के बीच चलने वाली बुंदेलखंड एक्सप्रेस, वाराणसी से राजस्थान को चलने वाली मरुधर एक्सप्रेस की चलने की योजना है। दोस्तों, आपको बता दें कि इनके संचालन के लिए मंडल रेल प्रशासन तैयार है और बोर्ड से अनुमति मिलते ही इस गाड़ी में बुकिंग शुरू हो जाएगी। चलिए
दोस्तों जान लेते हैं छठी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय अब भारत में गैर कानूनी रूप से घरों में रखे गए सोने के लिए एमनेस्टी प्रोग्राम पर विचार कर रहा है और इस प्रोग्राम के जरिए सरकार चाहती है कि टैक्स चोरी पर लगाम लगे और आयात पर निर्भरता कम हो। दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार लोगों से अपील करेंगी कि वो गैर कानूनी रूप से रखे पीट धातु के बारे में टैक्स विभाग को जानकारी दे। इसके लिए उन्हें लेवी या पेनल्टी देनी होगी। हालांकि यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। सरकार अभी भी संबंधित अधिकारियों के साथ विचार कर रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि रिलायंस मुख्यालय पर येस बैंक ने कब्जा कर लिया है। येस बैंक ने यह कार्रवाई 2892 करोड़ रुपए का कर्ज वापस नहीं करने पर की है। दोस्तों अनिल अंबानी के पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा था कि येस बैंक से उन्होंने जो कर्ज लिया है वह पूरी तरह सुरक्षित है और वे अपनी परिसंपत्तियां बेचकर भी यह कर्ज चुकाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कर पाने पर येस बैंक ने रिलायंस के मुख्यालय को अपने नियंत्रण में ले लिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा बैंक ने अनिल अंबानी के दक्षिण मुंबई में स्थित नागिन महल के 2 फ्लोर भी अपने नियंत्रण में ले लिए हैं। येस बैंक का मानना है कि ऐसा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए गए 2892 करोड़ रुपए के लोन की रिकवरी के लिए किया गया है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। रूस ने 10 अगस्त तक दुनिया की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी देने की योजना बनाई है। हाँ जी दोस्तों आपको बता दें कि वैक्सीन को मंजूरी मिलने के 3-4 दिन बाद संस्थान बाजार में वैक्सीन उतार सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजीकरण के दस्तावेज 10 से 12 अगस्त तक तैयार हो जाने चाहिए और इसके बाद बाजार में इसके 15 से 16 अगस्त तक उतरने की संभावना है। इस वैक्सीन को मॉस्को स्थित गामेलिया महामारी संस्थान केंद्र ने बनाया है। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीन का सबसे पहले इस्तेमाल आम लोगों के बजाय हेल्थ वर्कर्स पर होगा और इसके बाद ही वैक्सीन की पहुँच अन्य लोगों तक होगी। वैक्सीन के ट्रायल को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कथित तौर पर कहा है कि सैनिकों ने मानव परीक्षणों में स्वच्छ भाग लिया है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 9वीं ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या मामले ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। हाँ जी दोस्तों आपको बता दें कि इस मामले में जितने खुलासे पिछले 1.5 महीने में नहीं हुए उससे कहीं ज्यादा 2-3 दिनों में हो रहे हैं। अब हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के जिम ट्रेनर ने भी अभिनेता को लेकर कुछ खुलासे किए हैं। ट्रेनर ने बताया है कि सुशांत दिसंबर से कोई दवाई ले रहे थे जो उन्होंने उससे पहले कभी नहीं ली थी। दोस्तों दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दिन पर दिन नए बोर्ड आते जा रहे हैं। मामले को लेकर सुशांत के पिता ने रविवार को रिया और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से ही इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। मामले की छानबीन कर रही मुंबई पुलिस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सुशांत के पिता के वकील का आरोप है कि मुंबई पुलिस रिया की मदद कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं 10वीं और आखिरी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। बुधवार को फ्रांस से पहुंचे 5 राफेल विमान अंबाला के एयरबेस पर तैनात हो गए हैं। हाँ जी दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस की दसों एविएशन द्वारा बनाए गए इन लड़ाकू विमानों के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की ताकत और बढ़ गई है। दूसरी ओर राफेल विमानों के भारत पहुंचने के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की चिंता भी साफ झलकने लगी है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने एक सम्मेलन में कहा कि भारतीय वायुसेना द्वारा हाल ही में प्राप्त किए गए राफेल विमानों से जुड़ी खबरें हमने देखी है और उन्होंने ये भी कहा कि यह परेशानी है कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरत से ज्यादा सैन्य क्षमता में जुटाता है। ऐसे ही रोजिंदा न्यूज़ और ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली फ्यूचर वीडियो सबसे पहले आपके पास